अस्सलाम वालेकुम। हमारा अक्स में मैं हूँ वकास और मेरे साथ हैं असद। जिस तरह आपने देखा है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की पासदारी के बारे में सारे बात करते हैं, इसी तरह हम एक यंग इंडिविजुअल सक्सेसफुल जो कानून पे अपनी महारत रखते हैं, जो वेल नोन है, एडवोकेट मियां अली इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई, एंड वेलकम टू हमारा अक्स। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम ग्रेटफुल। आप खैरियत से होंगे, उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। तो इशफाक भाई, जैसा कि अब सब लोग जानते हैं, आप माशाल्लाह जो आपने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है इतने कम अरसे में, इतनी यंग उम्र में। तो हमें कुछ अपने जर्नी के बारे में बताएं। क्या ये आसान थी जर्नी, क्या बहुत मुश्किल थी जब आपने स्टार्ट किया? सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिडेट थ्रू आउट। नॉर्मली भी मैं कोशिश करता हूँ जिंदगी में जितना हकीकत के करीब जाके बात सच की जाए उतना ही इंसान की जिंदगी में बेहतर होता है। एक तो ये कि झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है और झूठ के पाँव भी नहीं होते, और झूठ हमेशा आप वक्ती तौर पर अगर बोल भी लें तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। थोड़ी देर में या चंद घंटों में या कई दिनों में या कभी ना कभी वो झूठ पकड़ा जाता है। सो आई बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन। मे बी कोई मेमोरी में कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, छोटी मोटी कोई मिस कोटेशन हो जाए, उसके लिए पेश की माजरत है। सो आई देर आर कपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हर एक की जो लाइफ स्टोरी है या उसकी जो कैरियर स्टोरी है उसमें बहुत से अप एंड डाउन आते हैं, और हर एक की अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जर्नी के कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं। माई लाइफ जर्नी हैज नेवर बीन एन ईजी थिंग since the beginning of my childhood. Goes on to my college education, subsequently my university education, and subsequently my further education in UK, while I was in BPP Law School, Holborn, Central London. Mein, I was here and I was studying here, and then coming back to Pakistan. Life has never been easy. मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन के बाद कॉलेज ज्वाइन किया, एफसी कॉलेज। आई वाज देयर फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 4 years, and subsequently I did my LLB from the institute in Lahore called the Institute of Legal Studies. जब मैंने वो कंप्लीट किया तो आई वाज इन द थर्ड ईयर ऑफ माय लॉ when I started my practice. I could not appear in the court as a lawyer because I was not having a license at that time and my exams were due. But nevertheless, I was assisting my senior at that time, and I was learning a lot of exposure from the courts की अदालतें चलती कैसी हैं, अदालतों की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होती है, किस कोर्ट में आप जाएं तो किस नौयत के केसेस फाइल होते हैं या सुने जाते हैं, and all those things. Comes a point that I completed my law. I was able to learn a very great amount of professional exposure from the courts. बहुत कुछ मैंने सीख लिया हुआ था, and my passion was at a level जहां पे आप अगर थर्मामीटर पे अपना बुखार कभी चेक करें तो 106 पे होता है ना. So my passion was touching the skies. It was actually, just at the last stages of this boiling point of thermometer. बहुत पैशनेटली मैंने prior to the practical life in terms of जब मुझे प्रॉपर लाइसेंस मिला टू प्रैक्टिस द लॉ, उससे पहले पहले 1-1.5 साल में मैंने अदालतों में जाके और ऑफिसेज में और उसी दौरान मैंने अपने एग्जाम्स की फाइनल ईयर की प्रेपरेशन की। उसके बाद मेरे एग्जाम्स की प्रेपरेशन के बाद हमारे पाकिस्तान में जब आप एलएलबी मुकम्मल करते हैं तो आपकी एक इंटीमेशन जाती है, यानी कि इट्स काइंड ऑफ कि आपने किसी भी सीनियर के साथ कुछ 6 महीने मिनिमम जो है 6 मंथ्स की प्रैक्टिस की हो, और उसके बाद फिर आपका एक बार काउंसिल का एग्जाम होता है, एंड सब्सिक्वेंटली आपकी इंटरव्यू कमेटी इंटरव्यू लेती है, एंड देन आप एलिजिबल होते हैं, आप कंसिडरेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो ये जो तमाम अरसा था कि जब मैं 6 महीने के लिए अपने किसी सीनियर के साथ काम कर रहा था और सब्सिक्वेंटली एग्जाम आए और इंटरव्यू, सो इस दौरान मैंने बहुत सा अपने चेंबर प्रैक्टिस का एक्सपोजर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर और जुडिशियल साइड पे प्रोफेशनल एक्सपोजर, जब मैं जुडिशरी में आप अपेयर होते हैं जाके एज ए लॉयर कोर्ट्स के सामने अपनी कोर्ट ऑफ लॉ की प्रैक्टिस में, तो बहुत सा एक्सपोजर मैंने ले लिया। अच्छा, कम्स अ पॉइंट जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो आई वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद एवरी स्मॉल थिंग इन लाहौर। हमारी मुझे लोकल कोर्ट्स का पता था, आई नो द एंटायर
डिटेल्स ऑफ द सिविल कोर्ट्स, हमारी जितनी मजिस्टेरियल कोर्ट्स हैं लाहौर में, लोकल लेवल पे 3 मजिस्टेरियल कोर्ट्स हैं डिफरेंट साइट्स पे, जिनको हम कचहरी के नाम से जो सा है वो आम हालात में जानते हैं। एंड देन वी हैव अ सेशन कोर्ट एंड ऑल द स्पेशल कोर्ट्स। तो उसकी मुझे बहुत अच्छे तरीके से नो हाउ पता लग गई। एंड एज सुन एज आई गॉट माई लाइसेंस, अल्लाह वाज बीइंग वेरी 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 काइंड थ्रू आउट, कि मुझे बहुत अर्ली स्टेजेस पे ना सिर्फ ये कि बड़े अच्छे बल्कि बहुत बड़े केसेस जो हैं इन द ईयर 2010 वो मुझे मिलना शुरू हो गए। एंड आई विल टेल यू ऑनेस्टली, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई नेवर लुक बैक। और मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे अपनी प्रैक्टिस की जो फर्स्ट 4 years हैं, यानी कि 9, 10, 11, 12 में मुझे पहली 4 छोटी ईदें और पहली 4 बड़ी ईदें जो इन सालों में आई हैं, ये भी मैंने अदालतों में गुजारी हैं। नाउ इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप सोचते होंगे एज अ लेमैन कि भाई ईद के दिन कौन सी अदालत लगती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईद के दिन नेशनल हॉलिडे होता है, लेकिन हमारे एक पाकिस्तान में लॉ है कि आप क्रिमिनल साइड पे, आप कोई भी किसी साइड पे जब आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल एरिया ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी शख्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो the law says that a person who is to be arrested has to be produced before the court of law within the period of 24 hours, उसका राइट होता है। तो बहुत से ऐसे लोग जो कि चांद रात को छोटे छोटे पेटी क्राइम्स जो से करते हैं या थोड़े से सीरियस क्राइम्स हैं, उनको नेक्स्ट डे ईद के दिन उनको अपेयर कराना होता है, समटाइम वो बेलेबल ऑफेंसेस में और समटाइम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। तो उस दिन नॉट ऑल द लॉयर्स और पर्टिकुलरली गुड लॉयर्स वॉलंटियर्स टू बी इन द कोर्ट। और उस दिन आप यकीन से मैं आपको बता सकता हूं कि ईद वाले दिन आप अदालत में पैसे कमाने एटलीस्ट नहीं जाते। हो सकते हैं आप पैसे भी कमा ले, और लोग पैसे कमाते भी बहुत ज्यादा है, but an intention of a good lawyer is never to make money on that day. It is to create some ease in the life of a person कि अच्छा यार आज मैं जाऊंगा, वो ईद का दिन है, उसकी मैं हथकड़ियां खुलवा दूंगा, पेटी ऑफेंसेस है, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा, और मेरी अदालत जो है वो उसमें उस दिन अदालत भी जो है वो एक कंपैशनेट ग्राउंड पे एक मर्सीफुल किस्म का कंपैशनेट किस्म का एटीट्यूड होता है। तो आप अगर किसी को रिलीज करवा दे तो उसकी भी ईद बच जाती है। सो इट इज विद दैट स्पिरिट दैट आई वाज एबल टू अपीयर इन दोस कोर्ट्स इन फर्स्ट 4 years ऑफ माय लाइफ। ईदों वाले दिन भी मैं अपने शौक की, पैशन की और डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ कि आई वाज देयर, और Allah has been extremely kind. I still remember, if not more than but not less than, I was able to get 50+ people in those 4 years. 8 ईदों में 50 से ज्यादा लोगों की मैंने रिलीज जो सा करवाई। तो gone are those gone are the days के पुरानी यादें हैं, बट अच्छी यादें जो है वो छोड़ी हैं। सो दैट वाज माय पैशन एट द इनिशियल स्टेजेस। जब आपने ये क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि हाउ द लाइफ वाज दैट इजी, आई फील लाइक it was easy in terms of everything that I was doing with such an heart soul. Allah Ta'ala ने उसकी जो outcome हमेशा दी ना, that I would always be taking as a grateful person कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, Allah has made it very easy। यानी कि आपने अगर 24 घंटे किसी चीज पे मेहनत की है, और या आपने 3-3, 4-4 दिन अगर आप सोए नहीं है और आपने मुश्किलात का सामना किया, नॉट मुश्किलात का सामना in terms of any social hardship or professional hardship, but in terms of the consistency and dedication of your work कि आप sleepless nights गुजार रहे हैं, you are putting your soul and heart into it, और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपके लिए उस काम में या उन केसेस में इतनी बरकत डाली और खैर डाली कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत जो है वो अता की। तो in that term Allah has made it very easy for me। उससे क्या हुआ कि I was able to get not only a mountain of exposure, a gigantic reputation, a huge respect, and obviously it was always being followed by a very very good a handsome amount of money, financial gains भी उसके अच्छे हुए। but I tell you honestly कि मैंने financial gains को हमेशा least bothered जो सा है वो अपनी priority रखा है। that is the last priority in my life। possibly जो सा है maybe sometime I look at it, it might be one of the reasons कि जब मैंने पैसों को जिंदगी में प्रायोरिटी दी ही नहीं है, तब भी अल्लाह ताला ने इसके बावजूद, समझ नहीं मुझे आती, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई जस्ट डोंट नो हाउ मच अल्लाह इज ब्लेसिंग मी इन मोस्ट ऑफ द वेज। खुद ब खुद कुदरत हालात बना देती है, लोग आ जाते हैं, केसेस आ जाते हैं, और इतनी बस मुझे सिर्फ एक चीज से ही गर्ज है कि मैं बस खामोशी से अपना जितना ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है काम करता रहूं। और इसी तरह मेरे जर्नी की स्टार्ट हुई।
And उसके बाद 2012 के बाद I came to London and I was here. I went back in 2014. 14 से अब 22 तक I can honestly tell you since the period of January 1st 2009 जब मैंने आपको बताया कि I was in the third year of law till to date, it's going to be almost 14 years. लाइसेंस मुझे ग्रांट हुआ मई 2010 में और उससे पहले तकरीबन कोई अबाउट a period of about 15-16 months मैं विदाउट लाइसेंस जो आई वाज जस्ट लर्निंग द एक्सपोजर फ्रॉम द कोर्ट्स। लेकिन 14 साल में अमली तौर पर मुझे नहीं पता कि मैंने किस वक्त जो है वो ब्रेक ली है। अब आगे कुछ 4-5 साल में डिसिप्लिन हुआ हूँ। 26 पोस्ट 2016 17 आई मीन आई गॉट मैरिड इन 2014। तो 2017 से ऑनवर्ड फिर मैं अपने बच्चों को एट टाइम्स जो है मैं फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 years आई एम हैविंग 2 breaks। उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के अलावा ना लाइफ हैज नेवर बीन इजी। लाइफ हैज बीन अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स ऑल फुल ऑफ पैशन, जॉयज, डेडिकेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बिग चैलेंजेस। कुछ डिस्टिंग्विशेबल चीजें हैं जो कि शायद बाकी वकला ने ऐसे नहीं देखी होंगी जो अल्लाह ताला ने मुझे छोटी उम्र में दिखाई। मतलब आई बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड अटर्नीज एट द वेरी वेरी यंग एजेस। I became one of the very high profile attorneys at the very, very early stages of my practice. I am probably one of, if not the only, but one of the few counsels in the entire country, or particularly at this age, जो पूरे मुल्क में at a time जो है तकरीबन 8 से 10 शहरों में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। When I say पूरे पाकिस्तान, from that I mean that I am practically and professionally on a regular basis, not on 1 time, 2 time या 10 time basis पे, but on a consistent basis for the last almost 13 years of my 14 years of my life, professional life. Lahore, Karachi, Islamabad, Rawalpindi, Multan, Sakkar, Hyderabad, Peshawar, Abbottabad, Quetta, Bahawalpur, all these ये main हमारे constitutional high court के benches हैं। So I'm probably one of the only counsels in Pakistan जो कि इस उम्र में for the last 13 years consistently जो है वो इन तमाम अदालतों में practice कर रहा है। That is the first, probably one of the very distinguishable feature. The second one is that I have my offices in Lahore, Karachi and Islamabad, and it's all a very big team, very good team, extraordinary good people जो मेरी जिंदगी में जो इंतहाई मुश्किल बड़ी जिंदगी है चैलेंजिंग टर्म्स में उसमें जो आसानी पैदा की है वो इस टीम की वजह से ही है। तो दिस इज अ जनरल होता ही नहीं, बिल्कुल टीम तो आपको चाहिए होती है हर। अच्छा कई समझते हैं, सॉरी आपकी बात मैंने काट ली, अच्छा कई ये समझते हैं कि ये बंदा अकेला काम कर रहा है, इसके पीछे कोई ऊपर का हाथ है, इसलिए ये ऐसा। जब मिथ क्रिएट होती है ना हमारे माशरे में, एक तो मसला ये है कि अगर एक बंदा अपनी मेहनत सेल्फ बल अपने बलबूते पे अगर कहीं आगे निकल भी जाता है ना, तो फिर चौक में बैठ के बात सबसे पहले ये होती है, ओ जी, पंजाबी में वो कहते हैं ओ जी ए कल्ला नहीं है जी, पीछे कोई और है। ये आपने भी सुना है, ये हमने भी सुना है। तो ये बहुत ज्यादा हम लोग जो है ना क्रिएट कर देते हैं। तो जो एक बंदा बेचारा जो स्ट्रगल कर रहा होता है वो कहता है ओ यार फिर मैं क्या करूं। विकास भाई ये भी जो मिथ है ना इसको भी मैं थोड़ा सा क्रैक करता हूं। लेट्स गिव अ फुल क्रैक टू दिस मिथ। सो बेसिकली जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट विद समबडी। उसके बाद मैंने 2009 में ही आई स्टार्टेड मेकिंग माय ओन टीम एट द लेवल जब मैं अभी अपने लाइसेंस लेने जा रहा था और मुझे नया लाइसेंस आया था जब आप खुद जो सा रिसीविंग एंड पे होते हैं। So I was able to have my team of about 6 to 7 people in the second year of my practice. Subsequently, in the 4th year of my practice, I was having a team of about 10-12 people. ये team हवा में नहीं बनती। Why should somebody be working with you as a lawyer when you yourself is a very young person? क्यों नहीं किसी बूढ़े के साथ जाएं या किसी तजर्बेकार के साथ जाएं? तो ये टीम बनने के पीछे या बनाने के पीछे भी बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। उस टीम को बनाना, उस टीम को साथ लेकर चलना, उस टीम का आपके साथ चलना और आपकी एक को रिलेशन बनना और आपकी एक जो सा एज अ टीम जो सा है वो हार्ट एंड सोल की स्पिरिट जो सा वो ऐड होना, इट इज अ वेरी हिडियस टास्क। ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें बरकत डलना भी जो है ना वो हर किसी जगह पे ये आम हालात में मुमकिन नहीं हो पाता। और वो फिर टीम की जो सा है प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं,
फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आपने लेके चलनी होती हैं। और वो टीम आप ही के साथ क्यों जो सा वो चले, व्हाई नॉट, हु डू यू थिंक यू आर, व्हाई नॉट द अदर पीपल, व्हाई दैट टीम, दोस पीपल हु आर सेटिंग अप देयर कैरियर विद यू शुड सेट अप देयर कैरियर विद यू, व्हाई नॉट समबडी एल्स। इसके पीछे बड़ी बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की जो है ना वो आपकी डेडिकेशन और कुर्बानियां होती हैं, सेक्रीफाइसेस होती हैं, कितना बड़ा दिल चाहिए, कितना बड़ा हौसला चाहिए जो लेके चल रहे होते हैं। और आज भी जो है वो मैं पोस्ट 2013 I became one of the senior partners in a law firm which is already established since last 50-55 years. And I tell you, जब मैंने अपनी ऑफिस में ज्वाइन किया, I was probably 28 years old at that time. और मेरे जो पार्टनर्स थे उनकी एवरेज एज जो है at that time 42-43 थी at that time. So now मैं 37 साल का हो गया हूँ, 38 में मैं गया हूँ, and my partners are 50-53. Now the question is कि वो जो 52-53 के लोग हैं वो मेरे से 15 साल उम्र में जो सा वो बड़े हैं और इतनी ही मेरे से उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर या प्रोफेशनल एक्सपोजर है। व्हाई शुड दोस पीपल बी कंसिडरिंग मी एज वन ऑफ द सीनियर पार्टनर इन द फर्म, जो कि वो मेरे से 15 या 16 साल आगे हैं। तो इसके पीछे अल्लाह ताला की I mean at a countless amount of blessings जो हैं वो इसमें शामिल हाल हैं। कुछ अल्लाह ताला ने इंतहाई खास रहमतें की हैं। अल्लाह की रहमत पूरी कायनात पे है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन अल्लाह ताला ने हर शख्स पे एक खसूसी किस्म की रहमत जो है उसकी मुख्तलिफ रंग शक्ल सूरत हाल में की होती है। तो मुझ पे भी अल्लाह ताला की जात जो है उसकी हमेशा बेपनाह रहमतें, बरकतें, फजल अल्लाह ताला का शामिल हाल हमेशा से रहा है और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर रहा है। और ये शायद अल्लाह ताला की ही मेहरबानी है, सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। इंसान चाहे जितना भी जोन सा है वो मेहनती हो जाए या कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की फजल जो है वो शामिल हाल ना हो, वो कामयाब नहीं हो सकता, उसको चार चांद नहीं लग सकते। तो इसमें जो टीम है वो उस वक्त भी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ बहुत एक्सपेंडेड किस्म की टीम है। प्रोबेबली नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं, किसी एक शहर तक महदूद ना रहूं, तो पूरे नेशनल कैनवस पे माय टीम इज वन ऑफ द, इफ नॉट द बिगेस्ट, बट वन ऑफ द फ्यू बिगेस्ट लिटिगेशन टीम ऑफ द कंट्री। वैसे तो मुझे समटाइम ये इत्मीनान होता है कि मुल्क में सबसे बड़ी जो लिटिगेशन टीम है जो चंद घंटों में पूरे मुल्क के किसी भी कोने या छोटे या बड़े शहर में पहुंच जाती है, दैट इज माय टीम एंड दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड थ्रू थाउजेंड्स ऑफ केसेस इफ नॉट दी हंड्रेड्स। बेशुमार केसेस में हमने ये एस्टैब्लिश ऑलरेडी कंसिस्टेंसी के साथ पूरे पिछले 13-14 साल में मुल्क भर में किया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल रही, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम रहा, तो इसमें मजीद बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। और यकीन करें जो टीम सपोर्ट कर रही है ना वो बिल्कुल डेडिकेटेडली जो है फुल हार्टेडली, ऑल क्रेडिट टू माय टीम, कि वो बिल्कुल जो है वो आगे बढ़ के जो है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें एज अ कैप्टन, एज अ टीम लीडर आपके ऊपर बहुत जाइगेंटिक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आपने आगे बढ़ के निभाना होता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक कॉम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू मेरे ख्याल में मतलब मैंने कोशिश की है मैं हाईलाइट करूं कि द जर्नी सो फार इन माय लाइफ is very detailed, it's very hardworking, it's very endless, it's a continuous form of hard work which I believe was a great journey। बहुत मुश्किलात हैं। आप जब देखें ना, सपोजिटली मैं लाहौर में बेस करता हूं लेकिन मेरे ऑफिस कराची और इस्लामाबाद में हैं। इमेजिन कि जब मैं कराची में गया होऊंगा और मैं एलियन था उस मतलब आई वाज एलियन इन द एंटायर सिंध एंड आई वाज स्टार्टिंग द प्रैक्टिस इन कराची। एक 1200-1300 किलोमीटर लाहौर से जो है वो सफर करके कराची जाना, और 2017 में मैंने वहां पे प्रैक्टिस शुरू की है। एंड नाउ आई एम हैविंग 2 ऑफिसेज इन कराची and a very good team of about 15 to 18 people, जिसको मैं इस साल further expand करके 25-30 पे लेके जा रहा हूँ, only to the extent of Karachi। तो अब वहां पे I am one of the most prominent attorneys। फिर I went to Islamabad, I got the same status in the circles of the Islamabad and Rawalpindi region and all that। तो इसके पीछे अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये बहुत ग्राउंड लेवल पे ना आपको जाके परफॉर्म करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि वो पंजाबी में कहते हैं ना सुते हुए बच्चे का कोई मुंह नहीं चुमदा। वो ऐसे नहीं है कि आपको कामयाबी जो है वो घर बैठे जो से मिल जाएगी, या आपको लोग जान या पहचानते हैं सिर्फ आपके काम से। ट्रस्ट मी, अगर एक वकील 10 केस जीत जाए और एक केस ना जीत पाए, तो वो जो 10 केसों की मेहनत है ना वो एक केस आपकी बिल्कुल उड़ा के रख देता है।
बिल्कुल तो ये ग्राउंड लेवल पे जो सा है वो काम करने से कोर्ट ऑडियंस में आप की आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, आपका जो प्रोफेशनल एक्यूमेन है, जो आपकी लीगल सेंस है, जो आपका प्रोफेशनल स्टैचर और कैलिबर है, ये बिल्कुल डिफाइन होता है स्टेज पे जाके। और लॉयर की कोई भी स्टेज जो है ना वो सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ होती है। और बिल्कुल फिर मुल्क भर में तमाम बेंचेस से आपकी हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपोर्टेड जजमेंट्स आना, दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो द जर्नी इज गुड, इट्स स्टिल अंडर वे, सो फार इट्स सो गुड। एक्सलेंट नॉन, थैंक यू सो मच फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये चीजें जरूरी होती हैं। और ये चीजें हो तो लोगों को पता चलता है कि यार इस सक्सेस के पीछे कितना हार्ड वर्क जमा हुआ है। अब आपने क्योंकि इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्सपोजर हमें दे दिया है, मेरा एक आपसे एक सवाल है। और ये हमेशा मैं सोचता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी कोई ऐसा लॉयर या एडवोकेट मिला नहीं जो मैं जिनसे ये सवाल कर सकूं। आपके भी बच्चों में, आपकी भी फैमिली में होता है, ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि यार मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, या कोई और प्रोफेशन। मैंने कम कम सुना है कि पाकिस्तान में बच्चे ये बोले कि यार हमें लीगल साइड पे जाना है, या हमें लॉयर बन रहा है, या हमें जज बनना है, ये सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? क्या प्रोफेशन को इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, या इसकी कोई और वजह है? आपने बहुत बहुत जबरदस्त सवाल किया, वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली पोस्ट 1947 टिल 1990 और पर्टिकुलरली टिल 2000 पाकिस्तान में लॉ के बारे में आम शोहरत जो है वो ये थी, दो के पूरी दुनिया में being a lawyer is considered to be a profession of lords, and जी, it's a very big deal if you are a lawyer. See, बिल्कुल the examples in the entire European countries, UK, US, and all those Commonwealth countries, a lawyer is always being considered as one of the cream, professions, and one of the cream, of the society. बिल्कुल In बिल्कुल Pakistan, it was otherwise till, the year 2000, and particularly जो हमारे 2008 onwards जो है ना, year 1947 से 2008 तक कहा जाता था जो सबसे निकम्मा बच्चा है ना, जी, जिसने कोई डिग्री नहीं ली है, जिसको कोई काम नहीं आता, वो लॉ कर लेता है। ये बिल्कुल दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांटेड टू बी अ लॉयर, कि यार जो बिल्कुल कोई नहीं करता है, निकम्मा सा बच्चा है, और जाए जाके एलएलबी कर ले। बट आई टेल यू, पोस्ट 2008 हुआ क्या है? जी, 2008 के बाद में जब आपने देखा कि हमारी एक लॉयर्स की फ्रीडम मूवमेंट चली, आजाद अदलिया की तहरीक जो सा वो चली, उसके बिल्कुल बाद पाकिस्तान में, अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, फॉर द लास्ट 14 ईयर्स ना, एवरी सेकंड पर्सन, अगर कोई शख्स जिसका बैकग्राउंड सिविल ब्यूरोक्रेसी से है, वो भी चाहता है कि मेरा बेटा जो सा या बेटी लॉयर बने। जी, जो लॉयर्स हैं वो तो ये चाहते ही हैं कि मेरा बेटा जो सा एज ए लॉयर सन या लॉयर्स डॉटर कंसिडर हो। जो जी, जजेस हैं उनकी भी यही प्रायोरिटी है। अब जो आम आदमी है पाकिस्तान में मैल एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इतनी ज्यादा जो से आपको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, तो अब बिल्कुल आपने देखा कि लॉयर्स की पाकिस्तान में एक प्रोमिनेंस बनती गई फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स। और उस प्रोमिनेंस की वजह से people from the background of the media, from the lawyers, from the judiciary, from the military, from the bureaucracy, अब तो बल्कि आई मीन ठीक है, इट कुड बी कंस्ट्रूड इन एनी मैनर, लेकिन जितने हमारे पाकिस्तान में माफियाज है ना, वो जी, चाहे कोई क्राइम करने वाला माफिया है या जो डिफरेंट किस्म के क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने भी अपने बच्चे जो उनसे हैं प्रेफर कर लिए हैं कि अच्छा, जो बाहर आउटसोर्स लॉयर्स करते हैं उनको बड़े पैसे देने पड़ते हैं, तो अपने ही बिल्कुल बच्चों को वकील बना दो। और बिल्कुल अब जी, हम और आई एम सॉरी, बट हमारे जो लॉयर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने इसको एज ए नोइसेंस वैल्यू जो है ना, वो बहुत ज्यादा जो है वो सम टाइम मिस यूज भी किया है। वो ऐसे है कि लॉयर्स जो हैं वो देखें अपनी बाइक्स पे, अपनी गाड़ियों पे जो है एडवोकेट अटर्नी एट लॉ की प्लेट्स लगा लेते हैं। इट इज टू जी, मेक श्योर कि कोई पुलिस वाला, ये ट्रैफिक पुलिस वाला हमें रोके ना, बिल्कुल और जी, छोटी छोटी बातों पे पुलिस से झगड़ पड़ना। और तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप समझते हैं, आई मीन लॉयर्स इस तरीके से इसको समटाइम मिस यूज भी करते हैं इस प्रिविलेज को, कि भाई हमें कोई रोकेगा नहीं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, या हमें लॉयर्स जो हैं, हम एक एसोसिएशन के साथ एक एक क्लब, हमारी जो एसोसिएशंस होती हैं, बार एसोसिएशंस एट द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एट द लेवल ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो फिर एक लॉयर्स बॉडी जो सी है वो आपके साथ, आपको ऑब्वियसली सपोर्ट करती है अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो। लेकिन यहाँ पे अगर कोई शख्स जुल्म ज्यादती भी करता है ना, और वो वापस आकर उसके साथ कोई काउंटर लीगल प्रोसीडिंग भी उसके अगेंस्ट इनिशिएट होती है, तो उसको भी वो कंस्ट्रू करता है जुल्म करने वाला कि जी देखे मैं लॉयर हूं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ तो ये वो चीजें हैं जिसने बहुत सारा रुझान पैदा किया, बट नेवरदलेस एट द सेम टाइम पाकिस्तान में जो लीगल इंडस्ट्री और लीगल प्रोफेशन है, यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे वकुला भी जो से हैं, वो हमने देखा कि जो ही बच्चे अब एक्सपोजर चुके इतना ज्यादा आ गया है,
social exposure, academic exposure, लोगों because of the internet, because of the digitization, because of the words becoming a global एक प्लेस जो सा बन रहा है, इसकी वजह से बेशुमार लोग जो हैं हमारे बच्चे जो लॉ करते हैं, अब वो बाय स्पेशलाइजेशंस के लिए, अपने मास्टर्स करने के लिए या बाहर करने के लिए भी यूरोपियन कंट्रीज में नंबर 1 प्रायोरिटी इज ऑलवेज द यूके, नंबर 2 यूएस, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, देन कनाडा एंड देन जर्मनी, नेदरलैंड्स, इस तरह की जुरिस्डिक्शंस पे बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए आना शुरू हो गए हैं, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंकरेजिंग थिंग. सो दिस हैज लेड टू a huge number of people in Pakistan joining the profession. I can safely say that 1947 से लेकर 2008 तक मुमकिना तौर पर इतने वकील ये लोगों ने लॉ ना किया हो या एनरोलमेंट ना हुई हो जितनी लास्ट 14 इयर्स में पाकिस्तान में अब लॉयर्स की एनरोलमेंट हो गई है. सो नाउ फॉर द लास्ट 10 इयर्स अब बहुत ज्यादा एक रुझान बन गया हुआ है जिसमें लोग जो हैं वो अब लॉ की तरफ माइल हो गए हैं और इसको एज ए फर्स्ट चॉइस डिग्री जो है वो कंसिडर करना शुरू हो गए हैं. इट वाज नेवर द केस, एंड आई एम टेलिंग यू, अब बहुत से लोग ऐसे हैं और हमने बहुत ज्यादा देखा कि हमारे प्रोफेशन में अब बहुत सी छोटी छोटी इनोवेशंस आ रही हैं. टाइम के साथ चीजें डिजिटाइजेशन की तरफ फर्स्ट स्टेप लिया गया है, कंप्यूटराइज होने लग गई हैं, जो कि मेरी नजर में बिल्कुल अभी नाकाफी है और इसमें बहुत तेजी से इजाफा होना चाहिए. बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान में है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द लास्ट जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, जो भी आती हैं, इनकी विल नहीं है या इनकी प्रायोरिटी नहीं है कि लोगों को अच्छे तरीके से इंसाफ मिले. इनको इस एरिया में भी जो है वो लॉ एंड जस्टिस में भी इन्वेस्ट करना है ताकि लोगों तक इसकी जो है वो आसानी पहुंचे. सो मेरी नजर में ना अब ट्रेंड जो है वो ग्रो कर रहा है, करना शुरू हुआ है और ये मजीद बढ़ेगा आगे. समझ गया, परफेक्ट हो गया. अब इसी में सॉरी वकास, मैं एक और फॉलोअप सवाल करता हूं आपसे. क्या पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन लॉ एकेडमीज हैं जहां पे बच्चों की जो बनना चाहते हैं आफ्टर प्रैक्टिस, क्योंकि आपने जैसे बताया ना कि आप 3rd ईयर में थे और आपको किसी ने ले लिया, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं ऑलरेडी जिसके अंदर आप बोले कि यार हाँ, नया बच्चा आकर वो उसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है जैसे मैं करता आया हूँ? देखें, अभी इट्स वेरी वेरी रिसेंटली एंड इट्स जस्ट अ डेवलपिंग कॉन्सेप्ट. हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारी लीगल एजुकेशन बार काउंसिल्स की तरफ से कमेटीज हैं, उनका एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि बार वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो लॉयर्स के कराए जाएं, इनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए एज टू how to appear in the courts, how to act, how to plead the case, how to prepare the case, how to draft the cases, how to handle the clients. चंद चीजें जो हैं वो बेसिक फंडामेंटल्स बिसाइड योर एकेडमिक एजुकेशन भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है. तो एज सच कोई फॉर्मल एकेडमीज जो हैं वो अभी अपार्ट फ्रॉम आपको जो एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ाने हो उनके लिए तो मौजूद हैं, और वो भी नॉट अ वेरी ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ प्लेसेस. लेकिन अभी रिसेंटली हमने 3-4 साल में लॉ कॉलेजेस जो हैं उनको मॉडर्न लाइंस पे अच्छे लॉ कॉलेजेस बनने की तरफ जो हैं वो अब तरजीहात देखी हैं. आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि अगर इसी पेस को जारी रखा जाए और एट द सेम टाइम जो ऐसे लॉ कॉलेजेस जो कि फेक डिग्रीज को प्रमोट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, ये जो मैनिपुलेटिव मेथड जो है वो हमने देखा कि एग्जाम जो है उसमें उसकी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इनमें अब बहुत ज्यादा डिक्रीज और डिस्करेजमेंट आना शुरू हो गई है. और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ द लीगल एजुकेशन, लीगल प्रैक्टिशनर्स and professional exposure of lawyers in Pakistan for a period of next 10-15 years. मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि इसमें ना सिर्फ ये कि मजीद एकेडमीज बनेंगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, बल्कि वकील जो हैं वो तरक्की की तरफ आएंगे. हमारा जो प्रोफेशन है it will progress, it is bound to progress बिकॉज अब के हालात में ये जो हमारी थेक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, ये जो बैड प्रैक्टिसेस हैं, ये खत्म होनी है. और मैं मुतअद्दिद मरतबा आई एम एन एडवोकेट ऑफ के पाकिस्तान में हर सूरत में आप अदालतों में जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसमें ना सिर्फ ये कि आप वीडियो ट्रांसक्रिप्ट, रिटन ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट लगाएं, जिससे अदालत की जो प्रोसीडिंग है उसमें शफाफियत आएगी और लॉयर्स भी प्रिपेयर्ड जाएंगे और जजेस भी जो हैं वो ईमानदाराना और काबिलियत पर मबनी फैसले करेंगे, जिससे हमारा अदल और इंसाफ का निजाम जो है उसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर होगा और तमाम लोग जो है ना जो मैनिपुलेटिव मेथड है उसको अवॉइड कर जाएंगे.